नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर इसका टाइटल है अपराध की संस्कृति वेस्ट यूपी वर्सेस ईस्ट यूपी। विनय सर हैं जो कि आईएएस की कोचिंग देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टॉपिक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार की अपराध की संस्कृति उत्तर प्रदेश में रही है इस पर चर्चा की गई है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस कुछ अलग है और इसका जो कमेंट सेक्शन है इस पर भी हम ध्यान देंगे। लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया लग पाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध की संस्कृति रही है वो किस प्रकार से रही है, उस पर एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो कमेंट सेक्शन है उसको देखेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि हम जिला पंचायत में जीत जाए, अभी मैंने बताया प्रधान बन जाएं या ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, पर पूरब में जब आएंगे तो पूरब के लिए कि वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के माफियाओं के बीच में पहला अंतर क्या है। 3 प्रश्न थे ना, 3 प्रश्नों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के माफियाओं के बीच का मुख्य अंतर क्या है, कैसे है, ये हमें क्या करना है, जानना। पहला अंतर जो महत्वपूर्ण आपको जानना है वो ये है कि वेस्ट यूपी में जितना भी माफिया मिलेगा उसकी शिक्षा देखिएगा बहुत ही कम होगी। ज्यादातर माफिया हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं। लेकिन जब आप ईस्ट यूपी में जाएंगे तो जितने भी माफिया है मैक्सिमम उसमें 90% लोग मिनिमम क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। कई तो देखिएगा एमएससी होंगे, एमकॉम होंगे और बड़ी डिग्रियां उनके पास होगी, यानी पीएचडी तक भी क्या है किए। क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसी बात है? क्योंकि वेस्ट यूपी में तो कॉलेज बहुत हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक है। तो ईस्ट यूपी में कोई ग्रेजुएट क्यों होता है? और एक इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि ईस्ट यूपी के जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सब कहीं ना कहीं छात्र संघ की राजनीति से क्या होंगे, जुड़े होंगे। क्यों ऐसा है कि ये तो इनकी तो हाई स्कूल पास ही नहीं है, तो जाहिर बात है कि छात्र संघ का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये ग्रेजुएट भी हैं और ये छात्र संघ से जुड़कर फिर इन्होंने बाहुबली के क्षेत्र में क्या किया है, प्रवेश किया है। तो पहला अंतर तो आपको यह समझने की क्या है, जरूरत है। दूसरा अंतर द्वारा समझिए, समझाएंगे इसका रीजन क्या है। रीजन तभी समझ पाएंगे जब सामाजिक आर्थिक संरचना को आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पर वो सोशो पॉलिटिकल जो भी स्ट्रक्चर है इसकी चर्चा कर रहे हैं और वेस्ट यूपी में ये कैसा है और ईस्ट यूपी में कैसा है इस पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न यूपी के अंदर जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, जबकि ईस्ट यूपी में जो गैंगस्टर होते हैं वो कोई ना कोई रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे रहते हैं। तो ये अंतर इन्होंने बताया है। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ज़्यादातर जो इलिटरेट लोग हैं वेस्ट यूपी के अंदर वो गैंगस्टर बनना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर गैंगस्टर बनना या फिर माफिया बनना ये पूरा ना केवल पावर होल्ड करता है बल्कि बहुत सारे ठेके, टेंडर, इन सब पर अधिकार हो जाता है। तो इसलिए शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं पावर के चक्कर में, मैंने कहा कि ये जितने भी माफिया बाहुबली इस एरिया के, ये कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम है, खत्म नहीं है, कम है। तीर का मतलब क्या हुआ, कम हुआ। ये ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि हम जिला पंचायत में जीत जाए, अभी मैंने बताया प्रधान बन जाएं या ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, और ये साध्य के रूप में केवल चाहते हैं अपराधी बनना और आर्थिक रूप से अपने को क्या करना, मजबूत करना। पर पूरब में जब आएंगे तो पूरब के लिए हर माफिया के लिए साध्य है राजनीति और साधन है अपराध। उसे अपराध नहीं करना है, अपराध एक गेटवे है, प्रवेश द्वार है जिससे कि वो क्या करता है, वहां पहुंचता है। और जब साध्य राजनीति है, साधन अपराध है, तो एक कैरेक्टर में भी अंतर है। मैं पश्चिम का गाजियाबाद का अपराधी हूं और मैं केवल पैसा कमाना चाहता हूं, तो पैसे को कहां खर्च करूंगा, इस तरह के पैसे को बिजनेस में तो नहीं लगाऊंगा, रियल एस्टेट में लगा दूंगा और ज्यादातर पैसा मैं अयाशी में क्या करूंगा, खर्च करूंगा। लेकिन पूरब के सभी बाहुबलियों को चुनाव लड़ना है अंतिम, तो अपनी इमेज बनानी है किस रूप में, रॉबिन हुड के रूप। और जब रॉबिन हुड के रूप में बनाना है तो अपने चरित्र पर बहुत बल देंगे। आप देखिए कैरेक्टर को कैसे मेंटेन किया जाए। पूरब का हर अपराधी, क्योंकि उसको पता है अगर कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया तो रॉबिन हुड की इमेज जो उसकी थी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो वो उसे मेंटेन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। पूरब में ऐसा, पश्चिम में ऐसा नहीं होगा। वो खूब उड़ाएगा, खूब कमाएगा और फिर कहीं इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसको लगता है जीवन का मतलब क्या है, यही है। तीसरा, पश्चिम के अपराधियों में खास बात क्या है, ये ज्यादातर समानता पर आधारित। 10 गुट हैं, 10 के नहीं, कोई दुजाना है, कोई भाटी है, कोई कुछ है, सब बराबर हैं। कोई किसी को चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है। और यह समानता ज्यादातर ट्राइबल सोसाइटी में जातीय है या धार्मिक है। कोई गुजरों का नेता है, कोई जाटों का नेता है, कोई मुस्लिमों का नेता है। तो पश्चिम में 3 लोग हैं, जाट, मुस्लिम, गुजर और थोड़े बहुत त्यागी। 3 डोमिनेंट करते हैं और एक चौथा क्या है, त्यागी। पूरब में समानता नहीं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। एक बड़े भैया होते हैं, बड़े माफिया, उनके नीचे छोटे वाले भैया होते हैं। उन बेसिकली इससे हमें ये पता लगता है कि इन्होंने जो वेस्ट यूपी के बारे में, खासकर जो वेस्ट यूपी के बारे में बता रहे हैं, तो वेस्ट यूपी में कास्ट डिवाइड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ईस्टर्न यूपी के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और एक्सपोर्ट वगैरह भी होता है और एनसीआर पास में है। तो वहाँ पर जितने भी, चाहे जितनी भी कास्ट हैं, वो थोड़ी ना थोड़ी उन्होंने काफ़ी समानता ला ली है। और जब एक बार इक्वलिटी एक समाज के अंदर आ जाती है, तब क्या होता है कि कोई अपने से बड़ा नहीं मानता है या सब अपने आप को बराबर समझते हैं। तो जब बराबर समझते हैं तो यहाँ जो पावर का है बैलेंस हो जाता है। और जब ऐसा बैलेंस होता है तो चाहे वो पॉलिटिकली, अगर पॉलिटिकल रेल में कोई जा रहा है तो वो बहुत जल्दी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पर अपराधी बनता है तो उसका बहुत बड़ा एस्पिरेशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसे पता है कि पॉलिटिकली वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात यहाँ पर ये है। और जब हम ईस्ट यूपी की तरफ आते हैं तो ईस्ट यूपी में ये डिवाइड जो है ये हायरार्की में तब्दील है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा रिच है और कुछ वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो हायरार्की हमें ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा देखने को मिलती है और इक्वालिटी हमें वेस्टर्न यूपी में देखने को ज़्यादा मिलती है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मैं इसको एग्री करता हूँ। उनके नीचे छोटे वाले भैया होते हैं, ऊपर से नीचे तक क्या है, एक संरचना। और जो बड़े वाले भैया हैं तो ये अपने जात या धर्म के लीडर। लेकिन अगर हम मुख्तार अंसारी हैं तो हमारे गैंग में ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि उन्हें चरित्र। खास बात ये भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे वेस्टर्न यूपी के अंदर जो भी गैंगस्टर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो ज़्यादातर कास्ट बेस होता है। तो उसमें जितने भी उनके अंदर काम करेंगे वो उन्हीं के कास्ट के होंगे। जबकि जो ईस्टर्न यूपी के अंदर जो माफिया बनते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, तो उनके अंदर भी डिफरेंट कास्ट के लोग जो है उनके लिए काम करते हैं। उसमें राजपूत भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम डिवाइडेड है ईस्टर्न यूपी का और वेस्टर्न यूपी का। बचाना है तो वो लूट अपहरण में कम हिस्सेदारी करते हैं। यहां सब कर लेंगे, वहां नहीं करेंगे। तो उनके, और ये भी इन्होंने पहले बता दिया है कि जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर की इक्वालिटी है, तो वहाँ पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जबकि ईस्टर्न यूपी में जो भी अपराधी बनता है उसका मेन कारण अपराध में आने का पॉलिटिकल पावर होल्ड करना होता है। पास क्या है, चरित्र को बचाने का एक ही तरीका है, वो है टेंडर। वो सरकारी टेंडरों पर फोकस करते हैं। और सरकारी टेंडर में सबसे बड़ा टेंडर होता है रेलवे का, कोयले का। अब जैसे कि सिंपली हम समझ पाते हैं कि जब भी कोई ऐसा रॉबिन हुड की इमेज लेकर आता है तो उसको जनता का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो हायर करता है। अब जो उसकी आड़ में वो गलत काम करता है वो तो वो छुपा देता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि गवर्नमेंट जब इन सबको एफिलिएशन देना शुरू करती है या इनका सपोर्ट मांगती है, तो जो प्रोजेक्ट लेकर आती है, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट हो, सब में उसे टेंडर मिलता है। इवन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसमें भी टेंडर आपको कोई माफिया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कराएगा, उसको भी टेंडर मिल जाएगा। वहाँ का कारण यही है। पीडब्ल्यूडी का, इरिगेशन का, ये जो टेंडर हैं, ये इन पर कैसे कब्जा जमाया जाए और उस कब्जे के लिए नीचे से ऊपर तक के अपराधी एक दूसरे से क्या हैं, लेंगे। इसलिए जब आपको बताएंगे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, तो पुलिस क्या कहती है, जहां कई लीडर होते हैं उनको दबाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। पर यहां अगर हमने एक तंत्र को खत्म कर दिया तो नीचे का तंत्र अपने आप ही क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो पूरब और पश्चिम के अपराधियों में एक तीसरा अंतर मुख्यतः ये है। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है,
यहां पर जातीय और धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यहां भी। यहां सापेक्षता क्या है? कम है। पर पश्चिम में आप देखिएगा विशेषकर धार्मिक कट्टरता दो घटनाओं से बहुत बढ़ गई। 1987 में मेरठ का हाशिमपुरा कांड, इस हाशिमपुरा कांड ने, इसका डिटेल हम बताएंगे, कैसे लोगों के अंदर हिंदू बनाम मुस्लिम की चेतना को क्या कर दिया, पैदा कर दिया। और 2013 में मुजफ्फरनगर कांड, यानी यहां की जो कट्टरता है एक गुट एक जाति के लोगों का है, एक धर्म के लोगों का। पर हमने कहा यहां पर पूरब में ऐसी बात नहीं। जाहिर बात, अगर इसे समझना है तो आपको क्या करना होगा? पश्चिम की सामाजिक आर्थिक संरचना को समझना होगा, पूरब की आर्थिक सामाजिक संरचना को समझना होगा, और इन्हें देखकर यह देखना होगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी पॉलिसी बनाएं जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में काम करे और हम एक शांत और समृद्धि पूर्वक उत्तर प्रदेश का निर्माण कर सकें। हमने देखा कि किस प्रकार जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर उन गैंगस्टर की क्या एस्पिरेशन है, कैसे वहाँ पर बनते हैं, जबकि वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से कितना डिफर करते हैं। सोशो इकोनॉमिक जो भी स्ट्रक्चर है वो कितना अलग है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने ये वीडियो लगाई इसको चलाने का मुख्य कारण, या फिर ये तो हमें पता ही है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। हालांकि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल टाइप मेंटालिटी लोगों की थी। कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं क्योंकि उसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 393 कमेंट हैं। अब वैसे देखा जाए तो अब सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पर व्यक्ति आय कम है, जिससे समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जबकि पश्चिम की आर्थिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है, जिससे पूर्व का समाज ज़्यादा मामलों पर अपने बाहुबलियों और नेताओं पर निर्भर होता है, जिससे उन्हें रॉबिनहुड बनने का मौका मिलता है। पश्चिम में ऐसा नहीं है। यह समाज अपने नेताओं और गुंडों को ज़्यादा सर पर चढ़ने नहीं देता है, जिससे पश्चिम में बाहुबली जैसा मामला देखने को नहीं मिलता है। तो पहली बात, अगर मैं इस पर कमेंट करना चाहूँ तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर पावर बहुत बटी हुई है, क्योंकि सब अपने आप को इक्वली समान मानते हैं, वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। 4-5 पावरफुल कास्ट हैं और वो इक्वली अपने आप को मानते हैं, और उनके बीच में पावर का संघर्ष रहता है। चाहे वो हो सकता है कि वो कई बार पॉलिटिकली आपको सेम दिखेंगी, ये सेम उनका एफिलिएशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक इक्वालिटी है। तो जब इक्वालिटी रहेगी तब बनने का किसी को मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बार बार सपोर्ट की बात आती है तो लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ माफिया नहीं बन पाते हैं। जबकि अब यहाँ पर पूर्व में ये है कि एक हायरार्की बनी हुई है और डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, और जब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो जो ऊपर वाला वर्ग है वो आपस में एक पावर का कोऑर्डिनेशन बनाएगा, और जो उसके पास कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वो माफियागिरी करेगा, क्योंकि वो पावरफुल है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही देखने को मिलता है। अब इसमें सब लोग शामिल नहीं है कि सबको वो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन उसने अपना पावर स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि उसे उतनी दिक्कत होती नहीं है। ईस्ट का आदमी बुद्धि ज़्यादा लगाता है, वेस्ट का डायरेक्ट एक्शन लेता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो ये कोई रैशनल कमेंट नहीं है। वेस्ट यूपी के लोग साफ दिल के होते हैं, ईस्ट यूपी के अंदर अब ये कोई इसका रैशनल मतलब नहीं। आगे देखते हैं। मोर रिचर देन ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी बाहुबली मानते हैं, वेस्ट यूपी बाहुबली कोई नहीं बन सकता, सब लोग सक्षम हैं। कुल मिलाकर बहुत बड़ी तेज तरार होते हैं। वेस्ट यूपी इक्वलिटी करने में वेस्ट यूपी वालों की कमाई खा रहे हैं, और पूर्वी वेस्ट यूपी में गरीबी कमज़ोर लोग नहीं हैं। ठीक है, मतलब पूर्वांचल की माफिया बड़ी सोच वाले होते हैं, पश्चिम की माफिया छोटी सोच वाले। टॉप गैंगस्टर, ईस्ट टॉप माफिया, ये अलग अलग कमेंट हैं। जाट थे वेस्ट यूपी माफिया, क्योंकि वेस्ट यूपी के व्यक्ति दब्बू नहीं हैं, ईस्ट यूपी के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए माफिया ज़्यादा हैं। ठीक है, जाट और गुज्जर इस समय लाठी और कट्टा चलाते हैं, उस समय ईस्ट यूपी में AK-47 चल रहा है। ठीक है, You West UP mafia more much. Everyone is from mafia here. Okay. महाराष्ट्र, राजस्थान, विराज, पश्चिम उत्तर झंझट सुना क्या? गर्मी हुआ शांत कर देंगे वालों को। ये वीडियो ट्रेंड करवाने वाला है 10 मिलियन कन्फर्म। ओके। वेस्ट यूपी के गैंगस्टर बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ईस्ट यूपी के लोगों का इंटरेस्ट बाहुबली बनने में ज़्यादा रहता है।
इंस्टेड ऑफ कि गैंगस्टर बनने में 30 साल तक आते आते एनकाउंटर करवा लेते हैं। ऊपर दबाव वाला हिस्सा वेस्ट के एरिया में मुश्किल से बाहुबली मिलेगा बड़े लेवल पे। ऊपर दबाव रोहिलखंड एरिया में डीपी यादव के अलावा शायद ही कोई बड़े लेवल पर बाहुबली हो। स्टेट पॉलिटिक्स मिलाई रैम पर डाल सकता है, लेकिन वेस्ट यूपी में जो गैंगस्टर हैं वो जो गैंगस्टर हो चुके हैं वो ठीक है, लाइक महेंद्र फौजी, सतबीर गुज्जर एंड सुनील लाठी एक्सेट्रा। ठीक है, सरासर गलत विश्लेषण है। माफियों का एक ही लक्ष्य होता है, पैसे झपट कर जल्द से जल्द राजनीति में दोबारा निवेश करके रॉबिनहुड की छवि बना लेना लोगों को। ठीक है, वेस्ट यूपी सुंदर दूजना मदन भैया सुंदर बाटी। पूर्वांचल की संपत्ति का वितरण बंटवारा असमान है, आर्थिक समानता ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ही सही पॉइंट है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वेस्टर्न यूपी में कम है, ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा है। और इसके कई कारण हैं जो हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कुछ वीडियोस में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखें और इसका कमेंट सेक्शन देखें। तो इसमें जितने कमेंट हो रखे हैं उस कमेंट के अंदर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि चूँकि ये वीडियो 42,000 लोगों ने देखी है और कितने लोग देखेंगे, अभी बहुत लोग देखेंगे, उनका अपना अपना एक ओपिनियन होगा, मैं भी अपने एक ओपिनियन दूंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, इनोवेशन की बात करते हैं, अब चूँकि यहाँ पर बाहुबली बनना, पॉलिटिकली गेन करना पावर, और बाहुबली बनना भी कोई आसान चीज़ नहीं होती है, या फिर किसी प्रकार का एक संगठन अगर आप चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो आसान नहीं होता है। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक यहाँ पर यह है कि कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईस्ट यूपी में ऐसे माफिया होते हैं और वेस्ट यूपी के लोग ऐसे होते हैं, उनके पास ये होता है, वो सब अपने में गैंगस्टर होते हैं, और ईस्ट यूपी में असमानता है, डिस्पैरिटी है। एक दूसरे के क्षेत्र को छोटा बड़ा दिखाने का प्रयास एक दूसरे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि इंटरनेट पर जो लोग होंगे वो और सबके मुकाबले थोड़ा तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा रिसोर्स होंगी तो हो सकता है कि उनके पास हो सकता है, और ये एजुकेशनल वीडियो है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा हो या फिर कोई इंटरेस्टेड हो वो इसको देख रहा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का डिस्कशन हो रहा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि लोग इस प्रकार से गैंगस्टर्स को या माफियाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में स्टेबिलिटी है और मेरे क्षेत्र में अपराध नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाहुबली नहीं हो पा रहे हैं लोग, इसलिए यहाँ पर लोग यहाँ पर आकर ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सब अपने में रॉबिनहुड हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई माफिया नहीं है। वेस्ट में लोग ये कह रहे हैं, ईस्ट में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि माफिया यहाँ बनते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिमाग होता है, इसलिए हम माफिया बनते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब हम एक इकॉनमी की बात करते हैं जहाँ इनोवेशन होना होता है, जहाँ जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहता हो, उस स्टेट के लोग जब आकर इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इकॉनमी कह देना और उसका लक्ष्य पूरा करना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जब लोगों की सोच ही ऐसी है तो वहाँ पर जो प्रोग्रेस लेवल है वो इतना तेज नहीं होगा। कंपनीज जब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में निवेश करने का प्लान भी करती हैं तो वो सिटी के मेन एरिया में करने का प्रयास करती हैं, वो आउटर एरिया में जल्दी निवेश करने का नहीं सोचती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं। उसका भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए अब बड़ी कंपनीज का तो फिर भी गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट होता है, लेकिन व्हाट अबाउट स्मॉल कंपनीज, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए डोमेस्टिक जो हमारी कंपनीज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बिल्डर हों, वो निवेश करने में डरते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भले सरकार बदली हो, रिजीम बदला हो, काफ़ी कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी लोगों की, तब तक इसमें बहुत बड़ा सुधार आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब ईस्ट यूपी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब माफियागिरी हायरार्की वाले जो सिस्टम है ये जब टूटेगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें समान होंगी, और काफ़ी हद तक अभी समान हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो सकता है, लेकिन इक्वलिटी के बाद अगर वो जो मानसिकता होती है कि एक होता है कि हम एक स्टेट एजुकेशन की तरफ जाता है, लिटरेट होता है, लिटरेट होने के बाद वो इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है, लेकिन बजाय उसके वो पावर को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है रेदर देन इनोवेशन, पावर को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता है, तो फिर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत आसान नहीं है।
और चाहे मैंने वेस्ट का भी एग्जांपल दे दिया कि जितना ग्रोथ वेस्ट में अभी भी हो सकता है उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि डर अभी भी है, लोकल गैंगस्टर अभी भी हैं। स्नैचिंग हो गई या फिर जो अपहरण हो गया, छोटी कंपनीज पर जो प्रेशर देना होता है, हफ्ता वसूली होती है। हालांकि काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुकी है, पर वो ख़त्म नहीं हुई है। सेम वही इस यूपी का भी हाल है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन जब आम लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तो अब उदाहरण के तौर पर मैं नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूँ। धीरे धीरे तो यहाँ पर दोस्तों यही आपको बताने का प्रयास था। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें और कमेंट सेक्शन को एक बार जरूर देख लें, आपको इस बात का पता लग जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो देखने के लिए।